जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज मैं अगली 50 क्वेश्चन करंट अफेयर का उत्कर्ष पब्लिक क्वेश्चन से लाया हूं। इससे पहले 50 क्वेश्चन 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक का मैं क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूं, जो इससे पहले की वीडियो में डाला हुआ है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखें, उसके बाद इससे देखें। और ये क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक इसमें मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की श्रृंखला को। ये पार्ट 2 होगा। पहला क्वेश्चन 51 नंबर। 17वें एसर 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? 17वें एसर 2022 का रिपोर्ट क्या है? तो वो है आंसर 51 का शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए होगा। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की है? यूनेस्को ने अफगानिस्तान की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा किया है यूनेस्को ने। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो तरंग मेल सेवा भारतीय डाक विभाग ने गुजरात से शुरू किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। यदि गुजरात में विधानसभा की सीटों की संख्या पूछे तो 182 है विधानसभा की सीटों की संख्या। लोकसभा की सीटों की संख्या पूछे तो गुजरात में 26 है लोकसभा सीटों की संख्या। और गुजरात में यदि राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछे तो गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 11 है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो बागीर को, कलवरी स्तर की 5वीं पनडुब्बी बागीर को शामिल किया गया है। बागीर को शामिल किया गया है। इससे कुल मिलाकर 6 कलवरी स्तर की पनडुब्बी को शामिल अब कर लिया गया है, लेकिन इससे पहले 5 थी। तो पांचों का नाम एक बार, पांचों का पूरे 6 का नाम हम पढ़ देते हैं। पहला है कलवारी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बाक्सीर। छठा कौन है पनडुब्बी? तो बाक्सीर है। 5वां बागीर था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में किया गया इसका उद्घाटन। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। संस्थागत श्रेणी के तहत इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका आंसर होगा? आप लोग बताइए। तो आंसर सी होगा। आपदा प्रबंधक पुरस्कार जो मिला है वो उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधक प्राधिकरण को और लुंगलेई फायर स्टेशन जो मिजोरम में पड़ता है, इन दोनों को मिला है। ऐसे आपदा प्रबंधक पुरस्कार कितना मिलता है? 51 लाख रुपया मिलता है। संस्थागत को मिलता है 51 लाख, यानी कोई व्यक्ति को यदि आपदा प्रबंधक पुरस्कार मिलेगा तो उसे 5 लाख मिलेगा। और आपदा प्रबंधक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर 23 जनवरी को मिलता है। सबसे पहले 2019 से को दिया गया था आपदा प्रबंधक पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? तो आंसर इसका होगा आंसर नंबर बी, अब्देल फतेह अल सीसी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब्देल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। तो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। और पहली बार मिस्र के किसी नेता ने गणतंत्र दिवस पर भाग लिया था, और साथ ही मिस्र के सैन्य दल ने भी इस गणतंत्र दिवस के पैरेड पर, 74वें गणतंत्र दिवस के पैरेड में भाग लिया था। और मिस्र की राजधानी काहिरा है और मुद्रा क्या है मिस्र की? पाउंड है।
अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चले तो 58 में क्या है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार दी जाती है? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। 1,00,000 रुपया दी जाती है बाल पुरस्कार के तहत। ये पुरस्कार कौन सी मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और इस बार कितने बच्चों को दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? तो इस बार 11 बच्चों को दिया गया है। 1,00,000 रुपया दिया जाता है। पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? 1996 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की स्थापना हुई थी, 1996 में। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 59 59 में केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? तो ये आंसर किसका होगा? मैरी कॉम की अध्यक्षता में। मैरी कॉम की अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति की गठन किया गया है, मैरी कॉम की अध्यक्षता में। तो मैरी कॉम क्या है? तो मुक्केबाज है, पेशेवर मुक्केबाज है मैरी कॉम। मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी जीती है। और मैरी कॉम कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 60। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है? उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़ में। चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 61। गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान की घोषणा की गई है? पद्म विभूषण तो एकमात्र भारतीय प्राप्त करने वाला कौन है? श्रीनिवास वर्धन, एकमात्र भारतीय मूल के ये है, यानी यूएसए के रहने वाले हैं। नागरिकता इनके पास यूएसए के है, लेकिन है भारतीय मूल के, ये एकमात्र हैं। तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा 4 प्रकार के: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये दिया जाता है। तो इस बार पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 6 लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया। 6 लोगों का नाम है, पहला तो हो गया श्रीनिवासन वर्धन जो यूएसए के हैं। दूसरा बालकृष्ण दोषी, वस्तुकार हैं। श्रीनिवासन वर्धन क्या थे? तो वो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग है से संबंधित है, और बालकृष्ण दोषी वस्तुकार हैं। तीसरा नंबर जाकिर हुसैन को भी मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार, जो कला से संबंधित है। एस.एम. कृष्णा जी को मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार, जो सार्वजनिक मामलों से संबंधित है। और 5वां दिलीप महालनोबिस को मिला है, जो दावा क्षेत्र से संबंधित है। और 6ठा मुलायम सिंह यादव को मिला, जो राजनीतिक एवं समाज सेविक के क्षेत्र से संबंधित है। ये 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला गया है। यदि पद्म भूषण पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? तो 9 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। और पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? तो 106 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? तो 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, परंतु कुल मिलाकर कितने लोगों को यह पुरस्कार मिला है? तो 106 लोगों को। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, पद्म विभूषण पुरस्कार 6 लोगों को मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार 9 लोगों को मिला है, और पद्मश्री 91 लोगों को मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 62 में भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? तो भारत के द्वारा ये दक्षिण अफ्रीका से 100 से अधिक चीते प्राप्त करने की समझौता किया गया है। तो आंसर होगा बी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामपोसा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। वहाँ की मुद्रा क्या है? तो वहाँ की मुद्रा दक्षिण अफ्रीका की रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी केप टाउन है, प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, और दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लामफोर्टोन है। और अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 63। भुगतान की आधुनिक
तकनीक T+1 सैटेलाइट सिस्टम कहाँ लागू किया गया? भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सैटेलाइट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? तो ये शेयर बाजार में लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शेयर बाजार में लागू किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगले क्वेश्चन 64 कह रहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। तो कहाँ रखी गई है? आंसर क्या होगा? कर्नाटक में। कर्नाटक में रखी गई है। कर्नाटक में रखी गई है। तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी हैं। थावरचंद गहलोत वहाँ के राज्यपाल हैं। और कर्नाटक के विधानसभा के बारे में पूछे तो 224 सीट है कर्नाटक के विधानसभा में। और कर्नाटक के लोकसभा में किस सीटों की संख्या पूछे तो 28 है कर्नाटक की लोकसभा की सीटों की संख्या। राज्यसभा की सीटों की संख्या 12 है। और कर्नाटक में विधान परिषद भी है, वीपी है। तो परिषद की संख्या कितना है कर्नाटक में? 75 है। और अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 65 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का। तो ऑप्शन नंबर सी को देखें, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है 2023 में। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच। और उप विजेता कौन है ऑस्ट्रेलियन ओपन के? तो स्टेफोनिस सित्सिपास। स्टेफोनिस सित्सिपास ये क्या है? उप विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन के। और इसके ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ग्रीस के रहने वाले हैं। फीमेल में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? आर्यन सबलेंका फीमेल में जीती है, जो बेलारूस की है। और एलेना रायवेकिना ये उप विजेता है, फीमेल की उप विजेता है, जो कजाकिस्तान की रहने वाली है। अगली क्वेश्चन करके चले। क्वेश्चन नंबर 66 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो अपनी टीम भारत है। अंडर 19 आयोजन कहाँ हुआ था? अंडर 19 दक्षिण अफ्रीका में। ये पहली बार आयोजन हुआ था। और विजेता कौन बना? भारत। किसको हराकर बना? तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर बना था। भारत ने इंग्लैंड को हराया था। उप विजेता मतलब इंग्लैंड हो गया। कुल कितने देश भाग लिए थे? तो 16 देश भाग लिए थे। कुल 16 देश भाग लिए थे। और इंडियन कैप्टन कौन थी? सैफाली वर्मा थी। इसमें यदि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में बोले, ग्रेस स्क्रीवेस है जो इंग्लैंड की थी, ग्रेस स्क्रीवेस। और प्लेयर ऑफ द मैच यदि बोले तो तितास संधू जो भारत की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 67 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? 15वें हॉकी विश्व कप। तो हॉकी विश्व कप की उप विजेता टीम पूछ रहा है। तो उप विजेता टीम कौन सी है? ये हॉकी का बेल्जियम उप विजेता है। यदि विजेता आपसे पूछ ले तो कौन है? जर्मनी ने ये खिताब जीता था 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का। जबकि उप विजेता कौन है? तो ये विजेता हो गया ये उप विजेता हो गया। उप विजेता हो गया बेल्जियम और विजेता जर्मनी। ठीक है। भारत में जो हॉकी विश्व कप है 4 बार आयोजित किया गया था। कब 1982 में, 2010 में, 2018 में और 2023 में इसका मेजबानी कर चुका है भारत विश्व हॉकी कप का। और भारत का स्थान कितना था इसमें? तो 9वां स्थान था 2023 में विश्व हॉकी कप में। और तीसरे स्थान पर कौन रहा था? तो नीदरलैंड रहा था। और जर्मनी है जो हॉकी विश्व कप 3 बार जीत चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 68 यानी 68 महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा की है ब्रिटेन ने। डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा ब्रिटेन ने की है। आंसर क्या होगा? सी, ब्रिटेन ने की है। यदि हम ब्रिटेन के ये ब्रिटेन सॉरी गलत है, ये गलत है। ब्रिटेन नहीं, न्यूजीलैंड ने की है।
महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? तो न्यूजीलैंड ने डेबी हॉकले मेडल। तो डेबी हॉकले मेडल न्यूजीलैंड ने की। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 69। आर्थिक सर्वेक्षण विश्व 22-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो भारत की आर्थिक विकास दर कितनी है? 6.5% अनुमानित की गई है भारत की आर्थिक विकास दर। अगली क्वेश्चन 70। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पापुआ न्यू गिनी के द्वारा, पापुआ न्यू गिनी देश है उसके द्वारा एविएशन गैस का निर्यात किया गया है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरसेबी था, मोरेस्बी। और 71 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चले। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन में क्या है? मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? जगन मोहन रेड्डी जी ने विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा की है, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले कौन थी? अमरावती घोषणा की गई थी, लेकिन अब विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम हो जाएगा। वहाँ के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल्ला नजीर वहाँ के राज्यपाल है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और यदि हम आंध्र प्रदेश के लोकसभा की सीटों की संख्या देखें तो 25 है आंध्र लोकसभा की सीटों की संख्या। और वहाँ राज्यसभा सीटों की संख्या देखें तो 11 है राज्यसभा सीटों की संख्या, और विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो 175 है विधानसभा सीटों की संख्या। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है? जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? तो पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो आंसर क्या होगा? 72 का बी होगा, अवनी चतुर्वेदी है पहली महिला। क्वेश्चन नंबर 73 में चले। शतरंज का विमल्डन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मोटर्स द्वारा 2023 के विजेता कौन है? तो आंसर क्या होगा? अनीश गिरी। 2023 के विजेता कौन है? अनीश गिरी है, आंसर डी होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 74। बजट 2023-24 में के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? व्यक्तिगत आय को, तो 3 लाख के आय को व्यक्तिगत रूप से आयकर मुक्त करने की घोषणा की गई है। स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? आरोहिणी पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो आरोहिणी पहल उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या देखें 403 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या देखें 80 है जो सबसे है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या देखें तो 31 है। अगले क्वेश्चन को चले। क्वेश्चन नंबर 76। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा तेलंगाना में की गई है। तेलंगाना के ये राजधानी हैदराबाद में की गई है, हैदराबाद में। तो आंसर हैदराबाद होगा। इसके बारे में यदि देखा जाए, हैदराबाद के तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल कौन है? तमिल साई सौंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं। यदि लोकसभा सीटों की संख्या तेलंगाना में देखें कितना है, तो लोकसभा सीटों की संख्या 17 है तेलंगाना में।
राज्यसभा सीटों की संख्या तेलंगाना में कितना है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या तेलंगाना में 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या तेलंगाना में कितना है? तो ये 119 है विधानसभा सीटों की संख्या। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 77, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडेसा शहर को, भारत का उड़ीसा नहीं, यूक्रेन का ओडेसा शहर को, यूक्रेन की राजधानी कौन है? कीव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूक्रेनिया रूबेनिया है, यूक्रेनी रूबेनी है। और अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है? बजट विश्व 23-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास योजना, और सी ऑप्शन में है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, डी में उपरोक्त में सभी। तो इसमें मेरा आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। ऊपर ए भी है आंसर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी 23-24 में प्रारंभ की गई है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास योजना भी, और प्रधानमंत्री आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम भी चालू किया गया है, और ऑप्शन सभी होगा। 79वां क्वेश्चन, निसाव यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार किसे घोषणा करने की घोषणा की गई है? तो मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को घोषणा देने की घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन को चले। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन बना है? नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता जो आंसर क्या है? ऑप्शन ए में है कांगो गणराज्य, बी में है भूटान, सी में है साइप्रस और डी में है स्पेन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका होगा कांगो गणराज्य। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन बना है? तो कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य की स्थापना, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 1915 में हुई थी, फ्रांस के पेरिस में। और कुल कितने देश अभी तक हो चुके हैं? तो 121 देश शामिल हो चुके हैं। देशों की संख्या। महानिदेशक कौन है? अजय माथुर हैं। मुख्यालय कहाँ है? भारत के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। आंसर कौन होगा? कांगो गणराज्य। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो प्रोजेक्ट एलोरा को आंसर इसका ए में कह रहा है फेसबुक द्वारा, बी में कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, सी कह रहा है गूगल द्वारा, डी में कह रहा है अमेजन द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट ने जारी किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देखें। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना, ठीक है, 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। और संस्थापक कौन है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और मुख्यालय कहाँ है? तो यूएसए में है। और उसके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्य नडेला है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। और 82 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। 82 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत के ऑप्शन यदि हम ए देखें तो ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए में है मंदसौर में, बी में बीजिंग में, सी में टोक्यो और डी में सिंगापुर। तो ऑप्शन ए होगा सही, मंदसौर। मंदसौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, एक जिला है मंदसौर। मध्य प्रदेश के ये मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। और लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 29 है मध्य प्रदेश में। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 11 है। और विधानसभा सीटों की संख्या 230 है मध्य प्रदेश में। 230 है। अगली क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया है?
तो वो लद्दाख में किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना का लेह की राजधानी लद्दाख में किया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा की अभी नहीं है और नहीं। चलिए आगे। नेशनल बीच ऑस्कर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन बनी है? नेशनल बीच ऑस्कर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता कौन बनी है? ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में राजस्थान और ऑप्शन डी में है गुजरात। तो इसका आंसर क्या होगा? 84 का आंसर होगा ए केरल। केरल ने बीच ऑस्कर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की पहले ही बार आयोजन हुआ था, जीता है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा सीटों की संख्या केरल में देखें तो 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या केरल में देखें तो 9 है और विधानसभा सीटों की संख्या केरल में देखें तो 140 है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 यानी 85 पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था? तो पहली बार ही मनाया जा रहा था सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना वर्ष 2023 में पहली बार, जिसकी अध्यक्षता DY चंद्रचूड़ ने किया था। चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। और इसमें कौन मुख्य अतिथि थे? तो सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किए गए थे। ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे सिंगापुर के, और सुंदरेश मेनन भारतीय मूल के न्यायाधीश हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था और कुल कितने न्यायाधीश अभी हैं? 34। 33 प्लस 1, 33 को न्यायाधीश और प्लस 1 एक मुख्य न्यायाधीश। 73 वर्ष में पहली बार मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो वो झारखंड में रखी है। तरल नैनो यूरिया की आधारशिला झारखंड में रखे हैं अमित शाह। अमित शाह भारत के पहले क्या हैं? सहकारिता मंत्री हैं। भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह। और अगले 87 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल यात्सो झील को घोषित किया गया है। यात्सो झील बी नंबर ऑप्शन होगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो भारतीय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ऑप्शन नंबर ए में है वंदे भारत रेलवे, बी में तेजस एक्सप्रेस, सी में भारत गौरव रेलवे और डी में वंदे मेट्रो रेलवे। तो आंसर क्या हो गया? सी, भारत गौरव रेलवे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत वंदे गौरव रेलवे शुरू करने की घोषणा की गई। और 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है? तो साई संजय बना है। साई संजय। अगली क्वेश्चन की ओर चले। 90 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? 3 वो ग्रैमी पुरस्कार तो रिकी केज एकमात्र भारतीय हैं 3 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले। कौन? रिकी केज हैं। ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है? तो इसमें है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर कहाँ उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रयागराज में, बी में है अयोध्या, सी में है लखनऊ और डी में है नोएडा। तो इसका आंसर क्या होगा? 91 का आंसर होगा सी, लखनऊ में। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92। डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर जिम्नास्ट से है। डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर जिम्नास्ट से है। कहाँ की है? त्रिपुरा की है दीपा कर्माकर। त्रिपुरा की है दीपा कर्माकर। त्रिपुरा की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शॉ। राज्यपाल कौन है?
सत्यदेव नारायण आर्य। और अगरतला वहाँ की राजधानी है। त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 2। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 93। भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है? 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है। तो आंसर ए में है यूरोपियन संघ, और बी में है आसियान के द्वारा, सी में है ब्रिक्स के द्वारा, और डी में है क्वाड के द्वारा। कार्य व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है। आंसर क्या होगा? यूरोपियन संघ के द्वारा गठन किया गया। यूरोपियन संघ में अभी कुल 27 देश शामिल है। यूरोपियन संघ के सदस्यों की संख्या 27 है। और इसकी स्थापना यूरोपियन संघ की 1 नवंबर 1900 कितना को 93 में हुआ था। 1 नवंबर 1993 में यूरोपियन संघ की स्थापना हुई थी। अगली क्वेश्चन की ओर चले। 94 की ओर। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? विश्व का पहली विश्व भारती विश्वविद्यालय को लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त किया गया है। यदि हम और विश्व भारती विश्वविद्यालय वर्ष 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको स्थापना किया था, इसकी स्थापना की थी। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हुआ। और यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे अजोले है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में लंदन में हुआ था। अगली क्वेश्चन तो चले। क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन नंबर की ओर चले। तो क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? दक्षिण भारत का पहली तुमकुर में, दक्षिण भारत का पहली तुमकुर में रखी गई है। तुमकुर कहाँ पड़ता है? तो तुमकुर कर्नाटक में पड़ता है। तुमकुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तुमकुर कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। और कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 28 है। 28 है। और कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 12 है कर्नाटक में। चलिए, ऑप्शन नंबर, ये आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन नंबर 96। वित्त वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक विदेशी अवकाश प्रेषित किए किस देश से प्राप्त हुआ है? अवाक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? तो आंसर क्या होगा इसका? 96 का यूएसए से प्राप्त हुआ है। सबसे ज्यादा अवाक प्रेषण यूएसए से प्राप्त हुआ है। अगली क्वेश्चन को चले। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा, खाद्य और कृषि संगठन के कारपोरेट स्टैटिस्टिकल डाटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन है? तो भारत है दुग्ध उत्पादन राष्ट्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारशिला वार्ड चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो वार्ड चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा आंसर ए में है माइक्रोसॉफ्ट, बी में है गूगल, सी में है अमेजन और डी में है वॉलमार्ट। तो गूगल के द्वारा की गई है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था। गूगल की स्थापना 1998 को। और संस्थापक कौन है? सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज। सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज गूगल के संस्थापक है। और सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है गूगल के सीईओ। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 99। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप द्वारा किया गया है? तो ये ऐप कौन सी है? फोन पे है। भारत की फोन पे ऐप ने भुगतान यूपीआई भुगतान प्रारंभ करने वाले की घोषणा शुरू किया है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई, तो वो कौन है? फोन पे। और क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चले, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के ग्रुप में भेजें और इसे शेयर करें, ताकि और सभी को इससे लाभ पहुंच सके। हमारी मेहनत जो कर रहे हैं उस पर अमल हो सके, इसलिए इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली क्वेश्चन को चले। क्वेश्चन नंबर 100। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा
कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो मुंबई में किया गया है। काला घोड़ा कला महोत्सव की स्थापना मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है, मुंबई महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर डी हो गया, मुंबई महाराष्ट्र में। यदि आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुख्यालय महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और वहाँ के लोकसभा सीटों विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। राज्यसभा सीटों की संख्या वहाँ कितना है? 19 है। और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, कर्नाटक में 48 है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा लें। इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ इस पार्ट का सेकेंड वीडियो था मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।